नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास और उसके भेद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में सीखा था और समास के कितने भेद होते हैं ये जानकारी हमने ली थी। तो आज इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय हो तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अब देखिए, अव्यय शब्द का अर्थ होता है अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना। अर्थात जो शब्द खर्च नहीं होते हैं, खर्च होने का मतलब है यहाँ पर बदलते नहीं हैं, जिन शब्दों में चेंजेस नहीं आते हैं लिंग वचन और इनके कारण, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। ये है इस समास की पहचान। और इसके अलावा हम किन शब्दों से इसकी पहचान कर सकते हैं? इसमें पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर आदि होता है। ये इसका पहला पद होगा। तो इस आधार पर भी हम अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, अव्ययी भाव समास के सामासिक पद, सामासिक विग्रह कैसे होगा। पहला शब्द देखिए, यथाशक्ति। मैंने आपको बताया यथा, आ, प्रति, भर ये शब्द होंगे। तो इन शब्दों का आप सामासिक विग्रह कैसे करोगे? इसमें दिया है, पहला शब्द है यथाशक्ति। और परीक्षा में कैसे पूछते हैं एग्जाम में कि यथाशक्ति शब्द दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सामासिक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। प्रश्न ऐसे पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यथा प्लस शक्ति, यथाशक्ति, और इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। अगला है यथा संभव, तो जहाँ तक संभव हो। अगला है यथा रूप, रूप के अनुसार। यथा योग्य, जितना योग्य हो। आ जन्म, जन्म से लेकर। आ मरण, मरण तक। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक, हर एक, एक एक, दोनों हो सकते हैं इसके सामासिक विग्रह। भरपेट, पेट भरकर। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होगा? अक्षी के सामने, आँखों के सामने। तो देखिए, यहाँ पर यथा भी आया है, आ आया है, प्रति आया है, भर आया है। तो इनसे हम पहचान कर लेंगे और सामासिक विग्रह किस तरीके से होता है वो हम देख लेंगे। तो ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास के उदाहरण। उससे आगे भी हमने अव्ययी भाव समास के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला था भरपेट, पेट भरकर। दूसरा है रातों रात। ये जो शब्द हैं ये भी आपको याद कर लेने, जैसे रातों रात, बीचों बीच, दिनों दिन, हाथों हाथ। ये सिर्फ अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ऐसे जो शब्द आते हैं वो अव्ययी भाव समास में ही आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, बीच के भी बीच में। निरोग, एक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, निरोग बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। तो इसको देख के लगता नहीं है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, पर ये आपको याद रख लेना है। निरोग, रोग रहित। भरपूर, पूरा भरा हुआ। दिनों दिन, दिन पर दिन। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। दिन भर, पूरे दिन। ये आपको याद कर लेना है। आगे और कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि लास्ट में शब्द के अंत में अनुसार, अनुसार और पूर्वक प्रत्यय से बने हुए शब्द होते हैं। जैसे योग्यता अनुसार, योग्यता के अनुसार। निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। ध्यान पूर्वक, विश्वास पूर्वक, कथानुसार। ये शब्द भी आपको याद रखने हैं। ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आगे हम चलते हैं आवृत्ति वाले शब्दों की ओर, जो अव्ययी भाव के उदाहरण हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जैसे लूटम लूट, चला चली,
चेहरे चेहरे, तो लूटम लूट का क्या होगा, लूट के बाद लूट, चला चली चलना के बाद चलना, चेहरे चेहरे हर चेहरे पर। तो ये थे अव्ययी भाव समास के उदाहरण, और कैसे आवृत्ति वाले शब्द और लास्ट में अनुसार लग के प्रत्यय लगती है उससे बने शब्द ये हमने सीखे। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आवृत्ति वाले शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। अब देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, आपके जो कारक होते हैं ना, कारक चिन्ह, उनका लोप हो जाता है। कारक विभक्तियाँ जितनी भी होती हैं, जब इसका हम सामासिक पद बनाते हैं तो वो विलुप्त हो जाती हैं। यही इसमें बताया गया है। जिस समास में बाद का अर्थात दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें होती हैं कारक विभक्तियाँ जो लुप्त हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कारक विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। ये कारक आपने पढ़ा होगा, और कारक विभक्तियाँ हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पर। तो जब हम तत्पुरुष समास में आते हैं और जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो इन सारी कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो आपको सीधे समझने के लिए सिर्फ तत्पुरुष समास की एक ही पहचान याद रखनी है कि इसमें कारक विभक्तियाँ जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, उनका लोप हो जाता है। ये ही याद रखो आप, प्रथम पद उत्तर पद भी अगर याद नहीं रख रहे हो तो सीधा याद रखो कि इसमें कारक विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष है। एग्जाम में आपको कभी ये नहीं पूछते ये कर्म तत्पुरुष है, ये आपादान तत्पुरुष है, ऐसा नहीं पूछेंगे। आपसे सीधा सिर्फ तत्पुरुष समास पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है सिर्फ कारक विभक्तियाँ लुप्त होती हैं, इतना ही याद रखो बस आप। तो यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको अलग अलग तत्पुरुष दिए हैं। पहला है यश प्राप्त, तो इसको आप क्या कहोगे, यश को प्राप्त, ये इसका क्या हुआ, सामासिक विग्रह। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। देशगत, देश को गत। आशातीत, आशा से परे। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। दिनकर, दिन को करने वाला। कालातीत, काल से परे। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। अब देखिए इसमें भी आपको ग्रामगत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये शब्द। यश प्राप्त, चिड़ी मार, तो ये सब आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। और आपने यहाँ देखा कि इसमें को वाला जो है ये कारक विभक्ति आई है। चले आगे हम। करण कारक, करण कारक क्या है, से वाली इसमें विभक्ति होती है और के द्वारा होती है। तो यहाँ पर है पहला तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित। कपड़ छान, कपड़े से छाना हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। आँखों देखा, आँखों के द्वारा देखा हुआ। पद दलित, पद से दलित। इसमें मैंने वो ही शब्द सामासिक शब्द लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे। आगे हम बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। तो इसमें है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, प्रयोगशाला, स्नान घर, गौशाला, डाक गाड़ी। तो ये मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिए हैं और आप अच्छे से इनको समझ लोगे। और ये है संप्रदान तत्पुरुष। आगे है अपादान तत्पुरुष। इससे से कारक विभक्ति है और अलग होने का भाव इसमें रहता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। जन्म से रोगी, ये होगा जन्म रोगी।
भयभीत, भय से भीत। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। ये जन्म से रोगी मैंने दोनों जगह सामासिक विग्रह करके लिख दिया है। सामासिक पद इसका होगा जन्म रोगी। संबंध तत्पुरुष, राजा का महल, राजमहल। गंगा का जल, गंगा जल। सेना का पति, सेनापति। पर के अधीन, पराधीन। भारत का वासी, भारतवासी। मधु की मक्खी, मधुमक्खी। भारत का रत्न, भारत रत्न। राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता। अश्वमेघ, ये होगा अश्व का मेघ। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। तो संबंध तत्पुरुष में होती है का, के, की। ये जो कारक विभक्तियां हैं सामासिक पद बनाते समय ये लुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ आप ये सारे उदाहरण देख सकते हो, ऐसे ही हैं। राजा का महल का यहाँ पर लुप्त हो गया जब हमने सामासिक पद बनाया। गंगा का जल का लुप्त हो गया जब हमने सामासिक पद बनाया। तो ये संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। इसमें में और पर जो कारक विभक्तियां हैं वे लुप्त हो जाती हैं। इसमें पहला उदाहरण है गृह प्रवेश। इसमें देखिए गृह में प्रवेश। अगला है रणवीर, रण में वीर। रण कौशल, रण में कौशल। आप बीती, आप पर बीती। वन वास, वन में वास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। सिर दर्द, सिर में दर्द। देशाटन, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देश में अटन या भ्रमण। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। रेलगाड़ी, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है ये। रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो ये थे अधिकरण तत्पुरुष के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सामासिक पद। थैंक यू।